শনিবার কলকাতায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রকাশ করেন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রকাশিত অভিযোগপত্রটি জনগণের কণ্ঠস্বর, যেখানে তৃণমূল সরকারের দীর্ঘদিনের আসনে সৃষ্ট সমস্যা, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিফলন রয়েছে বলে অভিযোগ করেন শাহ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিশৃঙ্খলা, দুর্দশা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সহানুভূতি আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে শারীরিক আঘাত এবং অসুস্থতাকে সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেও মন্তব্য করেন শাহ। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना, एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। অনুপ্রবেশ, সিন্ডিকেট রাজ এবং বেকারত্ব এই তিনটি বিষয় উঠে আসে শাহর বক্তব্যে। পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি সংবেদনশীল প্রবেশ পথে পরিণত হয়েছে। তার মতে আসামে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনুপ্রবেশ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হলেও বাংলার সীমান্ত এখনো ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে গেছে। তৃণমূলের শাসনে রাজ্য দুর্নীতির পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় থেকে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন অমিত শাহ। রাজ্যের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের অভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে বলেও এই দিন অভিযোগ করেন অমিত শাহ। इस चार्जशीट में घूसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घूसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि भी ये सब क्या कर रही है। ये सब तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाढ़ लगाने की हमें भूमि दे दो। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा, हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। আগামী নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মত দিতে পারে এবং বিজেপির প্রতি সমর্থন বাড়ছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ করা যেতে পারে 23শে এপ্রিল এবং 29শে এপ্রিল 2 দফায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম বাংলায়, যেখানে বিধানসভা আসন রয়েছে মোট 294টি। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।